हेलो हेलो। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अनंत क्लासेस में। तो देखिए, इससे पहले हमने जो पढ़ लिया है मैं एक बार उसको रिवीजन करा देता हूँ। एक बार मैं उसको आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है पिछली क्लास में। देखिए, मैं एक छोटी-छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत कुछ बहुत अच्छे नए अंदाज में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों को मैंने आपको समझा दिया है पहले डीपली। और हमारी केमिस्ट्री चल रही है, केमिस्ट्री के अंदर जो हमने इससे पहले तत्वों के बारे में पढ़ लिया, यौगिक के मिश्रण के बारे में पढ़ लिया और आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि आवर्त सारणी तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर हमने डोवेनियर का त्रिक पढ़ लिया था, न्यूलैंड का अष्टक पढ़ लिया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी भी पढ़ ली है, हमने कंप्लीट कर ली है। और जिस किसी ने क्लास नहीं देखी है पिछली क्लास में देख लेना। तत्वों के वर्गीकरण के नाम से कुछ क्लास डली होगी, आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा। और देखिए, हमारा यूट्यूब जो चैनल है वो न्यू अनंत क्लासेस के नाम से है। किस नाम से? न्यू अनंत क्लासेस के नाम से। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसको? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था, किसने दी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी हेनरी मोसले ने। किसने? हेनरी मोसले। मोसले एक साइंटिस्ट थे, हेनरी मोसले। कौन थे? हेनरी मोसले। और इन्होंने कब दी थी? ये दी थी 1913 में। कब दी थी? 1913 में। इससे पहले जो ये आवर्त सारणी जो दी थी वो दी थी मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ। इससे पहले जो आवर्त सारणी दी थी वो दी थी किसने? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में काफी तत्वों को खोजा नहीं गया था, कुछ तत्वों को नहीं खोजा गया था, उनके लिए उन्होंने जगह छोड़ दी थी। क्या छोड़ दी थी? उनके लिए उन्होंने जगह छोड़ दी। किसने? मेंडलीफ भाई साहब ने उनके लिए कुछ जगह छोड़ दी थी। तो उनके लिए ई का बोरॉन, ई का सिलिकॉन, ऐसी कुछ जगह थी, वो इन्होंने इस जगह कुछ तत्व थे उनके लिए जगह छोड़ दी थी। अब इसके बाद में हेनरी मोसले ने 1913 में तत्वों के वर्गीकरण को दोबारा से समझाया, दुनिया के सामने दोबारा से समझा करके इसको सामने लेकर के आए। और उन्होंने बताया, क्या बताया इन्होंने? 1913 में हेनरी मोसले ने बताया कि तत्वों का जो वर्गीकरण है, तत्वों का जो वर्गीकरण है, इन्होंने किस पे किया था? द्रव्यमान संख्या पर किया था। द्रव्यमान संख्या पर किया था। संख्या। और एक किस पे कर रहे थे? द्रव्यमान। इन्होंने द्रव्यमान संख्या पर किया था और इसने परमाणु संख्या पर किया था। किस पे? परमाणु संख्या पर किया था। किस पे? परमाणु संख्या पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। किसने? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो किया था परमाणु संख्या पर किया था। और ये जो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो किस पे कर रहे थे? द्रव्यमान संख्या पर। यानी कि इनका जो कहना था, उनका कहना था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते हैं। किसके? द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्या किसने कहा था? मेंडलीफ ने कहा था एलिमेंट जो होते हैं वो द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते हैं। लेकिन हेनरी मोसले ने जो बोला था, कि तत्व जो होते हैं, तत्व जो होते हैं वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। किसके? परमाणु संख्या के। इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, क्या? भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर? परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। ये द्रव्यमान संख्या के बढ़ते हुए क्रम में लेके जा रहे थे। किसमें? द्रव्यमान संख्या के बढ़ते हुए क्रम में लेकर के जा रहे थे, जो कि अच्छी तरीके से व्यवस्थित नहीं हो पाया, अच्छी तरीके से इन्होंने समझा नहीं पाया, इसलिए। और इसके बाद में हेनरी मोसले ने इसको अच्छी तरीके से समझाया और इन्होंने बताया, किसने? हेनरी मोसले ने इसको बताया कि तत्वों के वर्गीकरण है, तत्वों का जो वर्गीकरण है उसमें ऊर्ध्वाधर 18 वर्ग होते हैं। किस प्रकार है? इस प्रकार से है। मैं आपको एक बार बता देता हूं इसको। मैं अभी आपको पूरा एक एक वर्ग को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इन्होंने बताया था कि इसके अंदर 18 वर्ग होते हैं। ऐसे जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे 18 वर्ग होते हैं। और इसके अंदर जो आवर्त होते हैं, क्या? इसके अंदर जो आवर्त पाए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर जो आवर्त होते हैं, ऐसे कितने आवर्त होते हैं? 7। कितने होते हैं दोस्तों? 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। कितने? 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। कितने? 7 आवर्त होते हैं और 18
18 वर्ग होते हैं। ये किसने बताया था? ये बताया था हेनरी मॉसले ने। और इन्होंने रदरफोर्ड ने जो मेंडलीव ने जो बोला था, मेंडलीव ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, ना तो इनके वर्ग बताए थे, ना ही इनमें तत्व बताए, इनमें आवर्त बताए थे। लेकिन रदरफोर्ड वो हेनरी मॉसले ने बताया था कि इसके अंदर 18 वर्ग और 7 आवर्त के अंदर इन सभी तत्वों को, कितने तत्व थे? टोटल 118 तत्व थे। इन 118 तत्वों को 18 वर्ग और 7 आवर्त के अंदर फिट करके दे दिया था। और इसमें हाइड्रोजन, इसके अंदर जो हाइड्रोजन था वो अपवाद था, इसको सबसे पहले रखा गया था, क्योंकि ये इनिशिएंट यानी कि इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं पाई जाती। इसके तीन समस्थानिक होते थे, प्रोटियम, ड्राइटियम और ट्राइटियम। तो इसके समस्थानिकों के अंदर, इनके समस्थानिकों के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता था। क्या नहीं पाया जाता था? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इनके समस्थानिक के जो होते थे उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता था। इसी प्रकार से इन्होंने जो हाइड्रोजन होता है इसको सबसे पहले रखा, फिर उसके बाद हमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्कैंडियम, फ्रांसियम, जर्मेन, इस प्रकार से सारी कई एक तत्वों को, 118 जो तत्व थे उनको एक लाइन से वर्गीकृत किया और अच्छी तरीके से सबके सामने रख दिया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके मुझे एक बार बताना कि सबसे लास्ट का जो तत्व था, सबसे आखिरी में जो तत्व है, इसमें सबसे आखिरी में जो तत्व है वो कौन सा है। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे प्रत्येक वर्ग को, यानी कि प्रत्येक जो वर्ग है हमारे और प्रत्येक आवर्त है, इस प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक आवर्त को हम एक एक से बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले 18 के 18 वर्गों को देखेंगे, 18 के 18 वर्ग कौन से, ग्रुप कौन से हैं, यानी कि पहले ग्रुप को क्या नाम दिया गया? क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, ऑक्सीजन ग्रुप, इस प्रकार से इनर्ट गैसें होती हैं। इसी प्रकार से सारी ग्रुपों को अलग अलग नाम दिया गया है। इसी प्रकार वर्गों को नाम दिया गया, यानी कि फिर आवर्तों को पढ़ेंगे हम, यानी फिर आवर्तों को पढ़ेंगे, आवर्त के अंदर क्या होता है और इनकी वैल्यू कब बढ़ती है, इनकी वैल्यू कब घटती है, किसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, किसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। क्योंकि इन्होंने जो फिट किया है ना, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को घटते और बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। तो अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना पीरियोडिक टेबल को, एक बार जब मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा ये किस हिसाब से रखा गया है। जब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।